अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल यूबी अपडेट। आज हम बात करने वाले हैं पैफ स्कूल के फ़ेज़ 2 के हवाले से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिज़ल्ट जो है उसका अनाउंस हो चुका हुआ है और कमेटी बिठाई गई थी जिनको इतराज़ात थे। 4 तारीख तक कमेटी है, उसके बाद फ़ाइनल रिज़ल्ट अनाउंस होना था। तो अब 4 तारीख भी गुज़र चुकी है, आप सब जानते हैं। तो अब जिनका स्टेटस था वो तकरीबन फ़ाइनली समझें, अगर उनका स्टेटस चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब आगे क्या करना है कि आगे आपने इंटरव्यू के लिए जाना है। इंटरव्यू के लिए आपको कैसे पता चलेगा कहाँ जाना है? वो आपको लाहौर, मुल्तान या रावलपिंडी में से कहीं एक वेन्यू दिया जाएगा। जहाँ से आपने अपना रिज़ल्ट चेक किया है वहीं पर आपका स्टेटस अपलोड हो जाएगा कि आपने किस दिन कितने बजे और कहाँ जाना है, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट वही चेक करते रहें बार-बार जहाँ आपका रिज़ल्ट अनाउंस किया गया है जिस वेबसाइट पर और जहाँ आपका सिलेक्टेड लिखा आ रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपका जो है डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए आपको, क्योंकि कुछ लोगों के एतराज़ात की वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई। इसी तरह आप दोबारा कहीं आपके साथ ऐसा मसला या इशू क्रिएट ना हो, इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि आपने जितने भी अपनी फ़ाइल में डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वो सब ओरिजिनल फॉर्म में आपने लेके जाने। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लेके जाने, अपने आईडी कार्ड लेके जाना है, अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो था। कुछ लोगों ने कॉपीज़ लगाई थी, कुछ लोगों ने ओरिजिनल लगा दिए थे। कॉपीज़ लगानी थी, ओरिजिनल नहीं लगाने थे। लेकिन अगर ओरिजिनल भी लगाए हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है। आप उन्हें जाके बताएं कि मेरे पास फ़ोटोकॉपी मौजूद है, ओरिजिनल मैंने फ़ाइल में ही लगाए हैं, तो वो आपको वहाँ फ़ाइल देंगे। आप उसकी पिक्चर बना लें, फ़ौरी उसका प्रिंट ले लें और उन्हें ओरिजिनल भी दिखा दें, कॉपी भी अपने पास रखें। उसके बाद आपने एक स्टाम्प जो है वो आपने 3000 रुपये का पे करना है फिर, ठीक है जी। जो फाइनल एप्लीकेशन है जब आप सेलेक्ट होंगे स्कूल हैंड ओवर से पहले, वो एक मुआहदा है गवर्नमेंट के साथ। वो आपने बनाना है कैसे कि आपने स्टाम्प फरोश के पास जाना है, उससे कहना है मुझे चलान फॉर्म 32A, वो समझ जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर थर्ड पार्टी और इस तरह की चीज़ें होंगी, ठीक है। गवर्नमेंट की जितनी भी पेमेंट्स होती हैं, गवर्नमेंट की सारी पेमेंट्स इसी के थ्रू होती हैं। उस चालान के ऊपर आपका नाम, आपका CNIC वगैरह, पैफ पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के हवाले से वो चालान आपको जनरेट कर देगा। अगर स्टाम्प फरोश को समझ नहीं आती तो आप उसके पास जाएं जो ये चालान जनरेट कर चुका है पहले से, वो स्टाम्प फरोश ढूंढें आप, ठीक है। वो स्टाम्प जो है वो चालान जो है आपने वो लेके बैंक ऑफ पंजाब में जाना है। आपको चालान जो स्टाम्प जो है वो बैंक आपको देगा, बैंक ऑफ पंजाब। उस स्टाम्प के जब फ़ीस वो आप पे करेंगे ना बैंक ऑफ पंजाब में, तो वो बदले में आपको स्टाम्प देगा एक जनरेट करके, ठीक है, जो कि आपका मुआहदा। वो आपने स्टाम्प अपना वहाँ साथ लेके जाना है, वहाँ उनको सबमिट करवाना है ऑफिस में। अगर उसमें कोई मिस्टेक हुई तो घबराने वाली बात नहीं है, आप उनसे करेक्शन वहाँ पे जाके, वहाँ पे पास ही है कचहरी लाहौर के अंदर, अगर आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है तो आपको ये है कि अगर मिस्टेक करते हो जाती है, बाई मिस्टेक आपका ये नुकसान हो जाता है, तो आपको वो 3000 ज़ाया जाएगा। आपको दोबारा वो उनके मुताबिक, उनके फॉर्मेट के मुताबिक या जो भी गलती होगी वो दोबारा वहाँ से पास ही कचहरी है, वहाँ से आप चालान जनरेट करवा सकते हैं। उसमें ये नहीं है कि आपका स्कूल छीन जाएगा आपसे, बस ये है कि आपका 3000 वो ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। तो आप बेहतर ये है कि उसके फॉर्मेट के मुताबिक उसको हर चीज़ को फॉलो करके, TORs को, उसकी पॉलिसी को, फिर वो आप अपना जनरेट करें। अगर आपको इसमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन है चालान वगैरह में, स्टाम्प वगैरह में या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह पूरा गाइड करूँगा। इसके बाद फ़ेज़ 3 आने वाला है। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।